So you can start. Hello. Hello. Sir, I would request you to start the lecture, please. Kindly switch on your microphone, sir. Hello. So last class we studied about the AC drive. So this is your AC drive, what we have studied last class. So here I want to say you that 480 volt will convert three phase 480 volt will convert AC to DC with the help of six diode. Then after here your DC link will give 650 volt DC. Again that 650 DC volt will convert into DC to AC with the help of inverter, what we have studied in last class, IGBT and all. So main schematic diagram you have to remember. So today our discussion is about the AC drive. So here MicroMaster MM440, this is the one type of AC drive. So today we will study about MM440. So normally MicroMaster is not only 440, it will be 410 also, 420 also, 430 also, 440 also. This is the different types of MicroMaster is there, but our discussion will be on 440. So here we can see MM440, I written here class C type. So this is the AC drive, it represents class C type. Here also you can see this is क्लास सी टाइप, यहाँ भी क्लास सी है और यहाँ भी क्लास सी है. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास ई है, क्लास एफ है. तो जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी डी, डी से ई, ई से एफ, वैसे वैसे साइज आप देख रहे हो कि ड्राइव का बढ़ता जा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी ड्राइव के साथ साथ. ये जो भी है MM440 के बारे में. तो हमारा जो डिस्कशन है क्लास सी पर है, क्लास सी टाइप हमको डिस्कशन करना है कि ये सारे कौन कौन से कंपोनेंट है, कैसे हमको यूज करना है, क्या पैरामीटर्स है, क्या उसका टेक्नोलॉजी है, कैसे हम कंट्रोल करेंगे इस ड्राइव को, और क्या क्या इनपुट हमको देना है डाटा, और क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है ड्राइव.
तो ये सारी कुछ हमको आज डिस्कस करना है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। लेकिन MM440 के पहले भी हम लोग यूज कर रहे थे MM110, 110, आप देख सकते हो इधर कि MM410, MM420, MM440, ये अलग अलग ड्राइव्स थे, तो इनका रेंज भी अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि जो इनपुट वोल्टेज है 410 का वो सिंगल फेज एसी होगा और 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट इसकी इनपुट वैल्यू रहेगी 410 का जो हमारा माइक्रो मास्टर है। तो हम बोल सकते हैं कि माइक्रो मास्टर जो 410 का अगर हम ले रहे हैं तो उसका इनपुट वोल्टेज हमेशा सिंगल फेज होगा, वो भी एसी होगा और 100 वोल्ट से 120 वोल्ट रहेगा। या सिंगल फेज आप बढ़ा करके 200 से लेकर के 240 वोल्ट एसी दे सकते हो, प्लस माइनस टॉलरेंस वो है। तो ये इसकी इनपुट कैपेसिटी हो गई कि ये सिंगल फेज ही पे ये ऑपरेट होगा। आपको 410 अगर आप ले रहे हो एसी ड्राइव तो उसमें आपको सिंगल फेज वोल्टेज देना है, एसी वोल्टेज, उसका रेंज यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 420 में सिंगल फेज दे रहे हैं 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट, या 3 फेज भी हम दे रहे हैं, यानी कि ये थोड़ा एडिशनल हो गया, या सिंगल फेज पे भी ऑपरेट करेगा ये एसी ड्राइव और 3 फेज पे भी ऑपरेट करेगा, जैसा कि आपको डाटा स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ अगर 440 की बात करते हैं तो सिंगल फेज पे भी चल रहा है और 3 फेज पे भी चल रहा है। इसकी कैपेसिटी जो वोल्टेज की है 3 फेज की वो बढ़ गई है 500 वोल्ट से 600 वोल्ट तक। जैसे जैसे आपकी वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उस ड्राइव का जो कैपेसिटी है मोटर ऑपरेट करने का वो एचपी भी आपका बढ़ते जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द इनपुट वोल्टेज। so this will depends upon the input voltage also. so today our discussion will be on the 440 यानी कि माइक्रो मास्टर 440 पे डिस्कशन है। यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज देख सकते हो कि कैसे चेंज हो रहा है ड्राइव के कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0 टू एप्रोप्रिएट इनपुट वोल्टेज, 0 टू एप्रोप्रिएट इनपुट वोल्टेज, 0 टू एप्रोप्रिएट इनपुट वोल्टेज। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी? इट इज द 47 टू 63। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर 50 हर्ट्ज का भी अगर इनपुट सप्लाई आ रहा है तो भी ड्राइव आपको ऑपरेट होगा। अगर 60 हर्ट्ज का भी आ रहा है, अगर अदर कंट्री में इसको हम लेके जाते हैं ड्राइव को, अगर वहां की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो वहां भी ये ऑपरेट होगा। यानी कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ये वर्ल्ड वाइड है, इस ड्राइव को आप कहीं भी ऑपरेट कर सकते हो। इसका रेंज आप देख सकते हो +-3 दिया हुआ है। अगर 3 आप माइनस करते हो 50 में से तो 47 आता है, अगर 60 में 3 ऐड करते हो तो 63 आता है। तो ये रेंज दे दिया है इनपुट फ्रीक्वेंसी का। वैसे ही आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी दे रहा है 0 हर्ट्ज टू 650 हर्ट्ज। यानी कि आपका आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका रेंज काफी ज्यादा होगा। हमारा क्या प्लानिंग है आज का कि मेरे को आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी you can also change the speed of a motor. So you can see here what is the range of the frequency, output frequency. It will be 0 to 650 hertz. Once again, sorry, next point, power range. What is the power range? So what is the capacity of the motor? It will handle by the 410 micromaster 410 AC drive कितना कैपेसिटी का मोटर को ऑपरेट कर सकता है? तो यहाँ लिखा है आपका 1/6 टू 1 HP, यानी कि आपका 1/6 से लेकर के 1 HP तक के बीच का मोटर ये ड्राइव ऑपरेट करेगा। इससे अगर ज्यादा कैपेसिटी का अगर आप कनेक्शन करोगे तो ये ड्राइव ऑपरेट नहीं होगा। तो इसका रेंज आप देख सकते हो, क्योंकि इसका आप रेंज देख सकते हो कि ओनली 1 HP तक का मोटर ऑपरेट कर सकता है। वैसे 420 का आप देख सकते हो 1/6 से 16 HP यानी 16 HP तक का मोटर आपको ऑपरेट होगा, चाहे वो 1 HP का भी मोटर रहे या 2 HP का। तो 1/6 से लेकर 16 HP यानी कि रेंज आपका यहाँ पर बढ़ गया। तो भाई अगर रेंज यहाँ बढ़ रहा है तो आपका इनपुट कैपेसिटी बढ़ रहा है। यहाँ सिंगल फेज और 3 फेज दोनों हम दे रहे हैं, 3 फेज पे भी आपका ऑपरेट होगा और सिंगल फेज पे भी बढ़ेगा। तो डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ द मोटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. It's a little bit complicated for you because this is a completely new chapter for you. So please listen carefully what I'm talking about this topic. So listen carefully what I'm discussing. So 1/6 HP to 16 HP इसका रेंज है 420 के लिए। नेक्स्ट आपका 440 के लिए अगर हम जाते हैं तो 1/6 HP से 100 HP तक है। यानी ये मोटर 100 HP के ये जो ड्राइव है 440 MM440 ये आपका 100 HP तक का मोटर को ऑपरेट कर सकता है।
Coming to the overload capacity, ये up to 150% of the rated जो आउटपुट करंट है उसका वो ऑपरेट होगा. दिस इज अ सिंपल, दिस इज नो प्रॉब्लम हियर. लिटिल बिट रेंज विल बी इंक्रीज टू 100%. सो दिस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. योर कैपेसिटी विल बी इंक्रीज ऑफ 150% ऑफ द लोड कैपेसिटी, देन आल्सो इट विल ऑपरेट. दिस इज अ सिंपल. नेक्स्ट आपका है कंट्रोल. इसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो है V/F. कल जो मैं स्टडी किया था, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कांस्टेंट. जैसे मैं 400 वोल्ट लिया था, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिया था, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ V/F इक्वल टू 8, जैसे मैं लास्ट क्लास स्टडी किया था आपके साथ. तो यहाँ पे जो आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो V/F इक्वल टू कांस्टेंट है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था. यहाँ पर भी V/F है, लेकिन यहाँ पे एक FCC आ रहा है, जो कल हमने स्टडी किया था कि फ्लक्स करंट कंट्रोल मेथड है. यानी यहाँ पे दो कंट्रोलिंग मेथड है आपका चूज करने के लिए. आइदर यू कैन सेलेक्ट V/F और FCC बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन. आपका एप्लीकेशन कैसा है, जहां पे FCC की आवश्यकता पड़ेगी वहां आप FCC यूज करो, जहां V/F का आवश्यकता है वहां पर V/F यूज करना है. यहाँ पे आप देख सकते हो 440 में V/F भी यूज कर रहे हैं, FCC भी यूज कर रहे हैं, वेक्टर भी यूज कर रहे हैं. वेक्टर में बहुत सारा दिख रहा है आपको कि सेंसरलेस है, वेक्टर कंट्रोल, टॉर्क मैकेनिज्म है. तो दिस ड्राइव इज द multi-purpose here you can use, and very good in compared to 410 and 420 micromaster. Then next point is the input. What is the input, how you can give the input? Here they are given 3 digital input and 1 analog input. यानी कि जो आपका input है 3 डिजिटल रहेगा और एक कितना रहेगा, एनालॉग रहेगा. वैसे आप देख सकते हो यहाँ भी 3 डिजिटल है और क्या है, 1 एनालॉग है. यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 डिजिटल, 2 एनालॉग एंड 1 PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. दैट PTC फॉर्म इज द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. Later we'll see the what PTC. Here 6 digital input and 2 analog input. 440. तो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि जो हम 440 पढ़ रहे हैं इसमें 6 डिजिटल इनपुट है और 2 एनालॉग इनपुट है. एनालॉग इनपुट बोले तो पोटेंशियोमीटर, डिजिटल इनपुट बोले तो स्विच हो गया आपका, ऑन करो या ऑफ करो, वो डिजिटल इनपुट के अंडर में आता है. और एनालॉग बोले तो वेरियाक, जो आप लोग वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. नेक्स्ट आपका आ रहा है आउटपुट. आउटपुट इसमें कितना रिले है, 1 रिले है. यहाँ पे 1 एनालॉग है और 1 रिले है. यहाँ पे 2 एनालॉग है और 3 रिले है. यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 एनालॉग आउटपुट रहेगा और 3 रिले रहेगा. 3 रिले का मीनिंग क्या है, एक रिले जो है रन के लिए ऑपरेट होगा, सॉरी एक रिले जो है वो स्टार्ट के लिए ऑपरेट होगा, दूसरा रिले है वो रन के लिए ऑपरेट होगा और तीसरा रिले है वो फॉल्ट के लिए ऑपरेट होगा. ये आपको आगे के स्लाइड में दिखेंगे कि कैसे 3 रिले हमने कनेक्शन किया है और कैसे पहला रिले स्टार्ट के लिए वर्क करता है, दूसरा रिले रन के लिए ऑपरेट होता है और तीसरा रिले फॉल्ट के लिए ऑपरेट है. जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो वो तीसरा रिले ऑपरेट होगा, एक्टिवेट होगा. ऑल द रिलेज आर द इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड रिले. नेक्स्ट आता है सीरियल इंटरफेस. कैसे कम्युनिकेट करना है ड्राइव से, जो इनपुट हम दे रहे हैं उसको हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे ड्राइव से. तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि RS485 हम लोग यूज करते हैं. ये है USS प्रोटोकॉल. USS का मीनिंग है यूनिवर्सल सीरियल इंटरफेस. दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल. This is the one type of protocol we are connecting with the input to the drive. So whatever your Profibus will be there, we are connecting with this serial interface. This is a 9p type connector will be there. Here we can see here optical RS232. यहाँ पे दोनों चीज है, RS485 यूज करो नहीं तो RS232. यानी कि ये ज्यादा एडवांटेज हुआ हमारे लिए कि हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं. आज के दिनों में हम लोग नॉर्मली RS232 ही यूज करते हैं. दिस इज द 9p type connector we are using for the communication purpose. नेक्स्ट आपका स्लाइड है माइक्रोमास्टर 410. जो भी मैं अभी आपको डिस्कस किया हूं स्क्रीन पे उसको मैं यहाँ पे लिखा हूं, जैसे मैं रीड कर रहा हूं. द माइक्रोमास्टर 410 इज अवेलेबल इन 2 फ्रेम साइज AA एंड AB. यानी कि ये जो माइक्रोमास्टर जो है 410 उसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है. एक जो है AA के अंडर में आएगा, दूसरा आएगा AB के अंडर में. एंड कवर द लोअर एंड ऑफ द परफॉर्मेंस रेंज. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो AA का जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो माइक्रोमास्टर 410 जो A है उसकी कैपेसिटी कितना है, 1/6 से लेकर के हाफ HP तक है. और अगर आप AB के लिए जाएंगे, फ्रेम साइज जो आपका AB है, यहाँ पे फ्रेम साइज लिखा हुआ है AB का, उसका कैपेसिटी कितना है
उसकी कैपेसिटी 3/4 से 1 HP है और यहाँ से 1 HP से लेके 3/4 HP है। तो आप देख रहे हो कि जो HP है वो बढ़ता जा रहा है भाई। जब वो बढ़ते जाएगा तो उसके हिसाब से आपको जो इनपुट वोल्टेज है वो भी बढ़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो 200 से 240 वोल्ट है इसके लिए 3/4 से 1 HP के लिए, लेकिन यहाँ पे 100 से 120 वोल्ट AC है 3/4 HP के लिए। सिंगल फेज है ये सप्लाई, आप देख सकते हो। यानी कि आपका फेज कैसा है, इनपुट फेज सिंगल फेज है और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 3 फेज मिलेगा। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर कि आप इनपुट सिंगल फेज दोगे और आपको आउटपुट जो है 3 फेज मिलेगा। और 3 फेज का भी मोटर आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन उसका रेंज 3/4 HP है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3/4 HP से 1 HP तक है। और ऊपर फ्रेम साइज ए में क्या दिख रहा है, 1/6 HP से 1/2 HP। यानी कि ओवरऑल मैं कंसेप्ट बोलूं तो ये बोलूंगा कि भाई इसके अंदर दो तरह का है हमारे पास। एक है ए क्लास का फ्रेम साइज ए का और दूसरा है फ्रेम साइज ए बी का। हम बोलेंगे मेरे को फ्रेम साइज ए चाहिए तो आपको फ्रेम साइज ए का देगा 410 का, लेकिन आपकी मोटर की जो कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना एचपी तक का मोटर आप कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ द 410। जैसे यहाँ में लिखा हो द माइक्रोमास्टर 410 फीचर्स अ कॉम्पैक्ट डिजाइन, फैनलेस। यहाँ पे कोई भी कूलिंग फैन हम यूज नहीं कर रहे हैं इस ड्राइव के अंदर में, सिंपल कनेक्शन है इसका एंड इंटीग्रेटेड RS485 कम्युनिकेशन इंटरफेस। यानी कि जो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इंटरफेस है वो RS485 है, जो आगे के स्लाइड में आ रहा है कि RS485 के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कैसे कम्युनिकेट करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोमास्टर 420, इसमें 3 तरह के आपके फ्रेम साइज दिख रहे हैं। पहला क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। यानी फ्रेम साइज ए, फ्रेम साइज बी और फ्रेम साइज सी। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि 1/6 HP से 1 HP तक का मोटर ये हैंडल कर रहा है। वोल्टेज रेंज भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 HP से 2 HP तक का मोटर हैंडल कर रहा है। इसका भी वोल्टेज रेंज आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज रेंज बढ़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। मैं लास्ट वाले पे फोकस करता हूँ। व्हाट इज योर इनपुट वोल्टेज 380 वोल्ट AC to 480 वोल्ट AC 3 phase. What is the capacity of the motor you have to connecting? You can connect 7.6 HP से लेके 16 HP तक का मोटर ये ड्राइव कंट्रोल करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द 420 एंड दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज कंपेयर टू 410 माइक्रोमास्टर। जो माइक्रोमास्टर 410 हम यूज कर रहे थे उससे ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। तो डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन ऑल्सो टेक 410 ऑल्सो, 420 ऑल्सो, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट और एंड देयर डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हो द माइक्रोमास्टर 420 is available in the 3 frame size ABC with the power rating from 1/6 HP to 15 HP। यानी कि जो माइक्रोमास्टर, जैसे मैं लास्ट स्लाइड में बोला था कि ये 1/6 HP से लेके 15 HP तक का कंट्रोलिंग है। यहाँ पे FCC भी आ रहा है, लीनियर V by हर्ट्ज यानी V by F कंट्रोल भी है, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट है इस ड्राइव में, रैंप स्मूथिंग है, PI फीडबैक फॉर द प्रोसेस यानी कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी हम लोग यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल फीडबैक हम लोग लूप यूज कर रहे हैं फॉर द कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए, प्रोग्रामेबल एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। यानी कि आप चाहोगे तो इसको जो मोटर की स्पीड है उसको एक्सेलरेट भी कर सकते हो और डी एक्सेलरेट भी कर सकते हो। ये सारे मैकेनिज्म आपको 420 में मिलेगा। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो है 440 जो आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जब मैं फर्स्ट स्लाइड बता रहा था यहाँ पे ABCDEF, यहाँ पे भी आपको सेम चीज दिखेगा ABCDEF। ये है ये है टोटल 6 ड्राइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कैटेगरी बोले तो क्लास ए से लेकर के या फ्रेम साइज ए से लेके फ्रेम साइज एफ तक है। यहाँ पे 440 का हम जो आज स्टडी करने वाले हैं वो फ्रेम साइज सी है, जो कि आपको फर्स्ट स्लाइड की स्क्रीन पे मैंने दिखाया था। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फ्रेम साइज सी? So this is a 4 HP to 15 HP, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होगी फ्रेम साइज सी। प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास सी टाइप ऑफ ड्राइव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। तो क्लास सी टाइप का जो आपका ये ड्राइव है वो है 200 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक। ये आपकी इनपुट कैपेसिटी है। आप सिंगल फेज दे दो या 3 फेज दोगे तो भी ये ड्राइव ऑपरेट होगा। व्हाट इज द रेंज 4 HP to 7.5 HP। व्हाट अबाउट if you give the input voltage 500 volt AC to 600 volt AC 3 phase, then the capacity will be 1 HP to 15 HP, यानी कि 1 HP से लेके 15 HP का आपका मोटर ऑपरेट होगा। अब ये 600 वोल्ट और 500 वोल्ट कहाँ से आएगा? अपना तो 480 वोल्ट ही है। In industrial purpose we can get 400 also, 500 also, 600 also, we get all the different types of AC voltage
For with the help of that AC voltage you can operate such a drive for different capacity. यहाँ पे 15 HP तक का मोटर ये क्लास सी टाइप ड्राइव ऑपरेट होगा और मैक्सिमम यहाँ आप देख सकते हो 100 HP का। ये अगर क्लास एफ अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, ऑयल इंडस्ट्री में ये क्लास एफ यूज करते हैं, widely used, all the oil industry using nowadays class F type, because the capacity will be up to 80 HP to 100 HP for the controlling of the oil, the flow of the oil and everything we will controlling with this drive only, class F type. Today our discussion on class C type, you can see. So same thing I written here, what I speak here, offer the higher power range of the 420 with the corresponding increase the functionally. जैसे जैसे functionally बढ़ रहा है वही है, यहाँ पे 4 points है, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ the 440 also features sensorless vector control, यहाँ पे ब्रेकिंग चॉपर्स है, 4 पॉइंट्स है, काफी इसमें एडवांटेजेस हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। जस्ट आपको ये देखना पड़ेगा क्लास सी में फ्रेम से जो सी है उसकी कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट आ रहा है कि व्हाट इज द ऑपरेटर पैनल, यानी कि हमारे पास जो ऑपरेटर पैनल है जो स्क्रीन के ऊपर वो किस तरह का है। तो दो है हमारे पास ऑपरेटर पैनल, एक है बीओपी, दूसरा है ईओपी। यहाँ जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ कि देयर आर 2 ऑपरेटर पैनल्स, द बेसिक ऑपरेटर पैनल एंड एडवांस ऑपरेटर पैनल। बेसिक ऑपरेटर पैनल ही हम यूज करते हैं क्योंकि उसमें हमको डाटा डालना है मोटर्स का और जो भी है कंट्रोलिंग डाटा डालेंगे। लेकिन आपको अगर मल्टी लाइन पर्पज से यूज करना है, आपको एडवांस और यूज करना है और मल्टी लाइन अगर आना चाहिए उसके अंदर, तो उसके लिए हम लोग ईओपी यूज करते हैं, इसको हम लोग एडवांस ऑपरेटर पैनल बोलते हैं। लेकिन आपका अभी का डिस्कशन जो है वो ओनली बीओपी के ऊपर रहेगा, तो हम लोग बीओपी के बारे में भी देखने वाले हैं। तो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर पैनल है दो तरह का होता है, एक होता है बीओपी, दूसरा होता है ईओपी। Coming to the next point, operator panel are used for programming and drive operation. What is the programming and your drive operation? With the help of drive you can start, we can stop, we can jog and we can reverse. यानी मोटर को अगर रिवर्स करना है तो वो भी पॉसिबल है ड्राइव के अकॉर्डिंग, और ये तो बेसिक है रिवर्स करने का। और जॉग ऑपरेशन भी बहुत बेसिक हो गया, जैसे लास्ट क्लास में मैं बताया था कि अगर आप जॉग को प्रेस करोगे, जॉग बटन को, तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा रोटेट होना। अगर जैसे आप उसको रिलीज करोगे वो मोटर वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसको हम इंचिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं या जॉग ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है क्रेन में होता है, जो क्रेन जो होता है लिफ्टिंग करता है एक जगह से जॉब को दूसरी जगह अगर सेंड कर रहा है, तो लिफ्टिंग के लिए हम लोग इस इंचिंग का उपयोग करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे नीचे का एक था टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में क्या क्या टर्म्स आपको आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे पहला जो टर्म्स है पीएमयू, पीएमयू का फुल फॉर्म क्या है? पैरामीटराइजेशन यूनिट। जो भी हम पैरामीटर दे रहे हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमयू बोलते हैं। बीओपी बेसिक ऑपरेटर पैनल, ये आपको मालूम है। ईओपी एडवांस ऑपरेटर पैनल। यूएसएस यूनिवर्सल सीरियल इंटरफेस प्रोटोकॉल, दिस इज द टर्मिनोलॉजी व्हाट वी डिस्कस लेटर। प्रोफिबस प्रोसेस फील्ड बस, डीपी डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल, PA process automation, and FMS field messaging specification. These all are the terms we are using in MM440 drive. तो Profibus जो यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर 3 कैटेगरी है, एक है DP, दूसरा है प्रोसेस ऑटोमेशन एंड तीसरा है फील्ड मैसेजिंग बस। हम लोग अभी की जो डेट में यूज करते हैं ये DP यूज करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल। ऑल द इंडस्ट्री यूजिंग DP ओनली नाउअडेज, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आता है बीओपी। बीओपी को मैं और डिस्क्राइब किया हूँ कि कैसा लगता है देखने में बीओपी। तो ये आपके जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यही है बीओपी, बेसिक ऑपरेटर पैनल। यहाँ पे आपको स्टार्ट पुश बटन भी दिख रहा है, ग्रीन कलर का स्टॉप पुश बटन है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिवर्स के लिए भी एरो डायरेक्शन दिख रहा है। जॉब ऑपरेशन भी है। एफएन बोले तो फंक्शन या फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि फॉल्ट को एक्नॉलेज करेगा या फंक्शन को भी दिखाएगा। पी बोले तो पैरामीटर, पैरामीटर जो भी डालना है उसको हम पी प्रेस करके डालते हैं, या बाहर निकलना है अगर स्क्रीन से तो उस समय भी पी करते हैं। ये एरो का जो डायरेक्शन दिख रहा है ये स्क्रॉल करने के लिए है। आपको अगर स्क्रॉल करना है यानी कि नंबर को इंक्रीज करना है, मेरे को 40 हर्ट्ज चाहिए, नहीं मेरे को 30 हर्ट्ज चाहिए, जो भी चेंजेस करना है इस एरो को प्रेस करने से आपका पॉसिबल है। यहाँ जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है ये है रनिंग मोड में है आपका ड्राइव। यहाँ पे P000 दैट मीन ये पैरामीटर को शो कर रहा है कि P000 है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, RPM 1500, एम यानी कि मोटर जो है 100% स्पीड से घूम रहा है। यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखाएगा
कि आपका मोटर का जो स्पीड है उसका क्या परसेंटेज है। यहाँ अगर 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पर 100 दिखा रहा है, यहाँ अगर 25 हर्ट्ज अगर मैं चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे जो मोटर की जो परसेंटेज दिखाएगा 50% दिखाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज भी आपको शो करता है। व्हाट इज द वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज योर 400 वोल्ट। यहाँ पे आपको VDC भी दिखाता है कि व्हाट इज द DC बस वोल्टेज VDC, जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 650 वोल्ट, तो 650, 640, 670 ये ऐसा ही रेंज में वो आपको फिक्स दिखाएगा। तो ये है आपका बीओपी। जैसे यहाँ पे भी ये दोनों का दोनों बीओपी पैनल है। यहाँ पे स्क्रीन पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ये टोटल 5 डिजिट होता है। जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ कि पैरामीटर वैल्यू एंड यूनिट्स आर शोन ऑन द 5 डिजिट डिस्प्ले। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिजिट है स्क्रीन के ऊपर, यानी कि इसका जो डिस्प्ले की कैपेसिटी है वो 5 डिजिट डिस्प्ले है ऑन द बीओपी कैन बी यूज फॉर द सेवरल यूनिट। तो ये आप बीओपी के बारे में जान गए। नेक्स्ट आपका आता है इसके फंक्शंस के बारे में, जो मैं स्टार्ट स्टॉप बताया था। जैसे आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर का बटन है वो स्टार्ट मोटर के लिए है, रेड कलर का स्टॉप मोटर, ये जो एरो डायरेक्शन जो दिखा रहा है वो डायरेक्शनल रिवर्सल के लिए। जैसे मोटर फॉरवर्ड में घूम रहा है, अगर इस बटन को मैं प्रेस करूंगा, इस बटन को, तो ये मोटर रिवर्स में ऑपरेट होने लगेगा। जॉक ऑपरेशन भी है, जॉक प्रेस बटन करने से FN यानी कि फंक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है, और एक्नॉलेजमेंट को। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे वर्ड में लिखा है एक्नॉलेजमेंट, यानी जब भी कोई फॉल्ट आएगा इस FN को अगर मैं प्रेस किया तो फॉल्ट क्या हो जाएगा, एक्नॉलेज हो जाएगा। फॉल्ट आया, मोटर ट्रिप हो गया, मोटर ट्रिप होने के बाद मैं उसको ट्रबल शूट कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम था। उसके बाद अगर ड्राइव को मेरे को फिर से स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे FN प्रेस करने पड़ेगा, यानी फॉल्ट को एक्नॉलेज करेगा, यानी कि जो फॉल्टी कंडीशन था उसको नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट करेगा। ये FN स्विच, FN पुश बटन आपका ये काम करेगा। और ये FN फंक्शंस का भी काम करता है, जो भी आपका फंक्शंस है ड्राइव के अंदर उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि FN दो तरीका से काम करता है अलग अलग टाइमिंग में। नेक्स्ट आता है P, पैरामीटर एक्सेस। ये जो भी पैरामीटर्स है उसको वो एक्सेस का काम करेगा, और जो भी पैरामीटर डालना है इसी P प्रेस करके हम लोग डालते हैं। ये इंक्रीमेंट वैल्यू है, जैसे मैं बताया रिड्यूस वैल्यू है। तो ये इतना आपके लिए सफिशिएंट है अंडरस्टैंड के लिए कि क्या इसके ऊपर मैकेनिज्म हो सकता है बीओपी के ऊपर। ये सबसे ऊपर लिखा R4 टाइम्स 0, ये R4 टाइम्स का 0 है कि ड्राइव मेरा स्टेटस जो है डिस्प्ले करेगा और मेरा ड्राइव रेडी कंडीशन में है ऑपरेट होने के लिए, तो R4 टाइम्स 0 दिखाएगा। जो भी डाटा आप इनपुट में डाल देने के बाद जब ड्राइव आपका रेडी हो जाएगा रन करने के लिए, उस समय आपको स्क्रीन के ऊपर R4 टाइम्स 0 ही ऑपरेट, R4 टाइम्स 0 ही डिस्प्ले होगा। इसका मीनिंग है कि जो भी ड्राइव है वो रेडी है स्टार्ट होने के लिए। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर पैनल। ये जो ड्राइव जो मैं बता रहा था क्लास सी टाइप का ड्राइव, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये जो है सामने का, इसको हम बोलते हैं प्रॉफी बस। लिसन केयरफुली, दिस, ये जो बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है इसको हम प्रॉफी बस बोलते हैं। इस बॉक्स को हम इसके ऊपर फिक्स करते हैं। ये जो बॉक्स जो दिख रहा है ये बीओपी पैनल के जैसा जो दिख रहा है, बीओपी और नीचे दोनों के साथ जो दिख रहा है, इसको हम लोग प्रॉफी बस बोलते हैं। इस बॉक्स को हम लोग प्रॉफी बॉक्स बस बोलते हैं। प्रॉफी बस को हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं इस ड्राइव के ऊपर, और इसी के नीचे से एक यूएसएस प्रोटोकॉल होता है जो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इस बॉक्स के बदले हम ये भी यूज करते हैं इसके स्क्रीन के ऊपर में, यहाँ पे 90 डी टाइप कनेक्टर दिख रहा है, RS232 है ये डी कनेक्टर। इसको अगर हम यहाँ फिक्स करेंगे तो यहाँ से हम पीसी से भी कनेक्शन कर सकते हैं, जो आपका कंप्यूटर है वहां से भी हम यहाँ पे कनेक्शन करके इस ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये जो प्रॉफी बस है इसको यहाँ फिक्स करके बीओपी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दो मैकेनिज्म हो गया, एक वाया बीओपी हो गया और एक वाया कंप्यूटर हो गया। पीसी जो आपका कंप्यूटर है वहां पे एक ड्राइव मॉनिटर सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइव मॉनिटर सॉफ्टवेयर को हम अपलोड करेंगे और यहाँ से RS232 के थ्रू पीसी से कनेक्शन करेंगे, और वहां से कंप्यूटर स्क्रीन से हम लोग इस ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज आपको काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम ड्राइव को पीसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं और बीओपी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीओपी का जो पूरा सेट है इसको हम प्रॉफी बस बोलते हैं। प्रॉफी बस का फुल फॉर्म है प्रोसेस फील्ड बस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो छोटे छोटे लेटर्स में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 जो विजिबल नहीं है उसको मैं जूम करके यहाँ दिखाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे कनेक्टर्स हैं। यहाँ पे लीड कनेक्शन होगा और सारे लीड का एक स्पेसिफिक पर्पस है कि क्यों हम लोग यूज करते हैं, जो कि मैं आगे की स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ। कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपको दिख रहा है, नंबर 1 बोलता है आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट, नंबर 2 बोलता है 0 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज का वो कनेक्शन 1 और 2 में हम करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। नंबर 3 जो टर्मिनल नंबर 3 है उसका पर्पस क्या है, एनालॉग इनपुट जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका प्लस टर्मिनल जो ज्वाइंट होगा। वैसे ही नंबर 4
एनालॉग इनपुट माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स हैं जहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आप 2930 पे देख सकते हो P+N-, यहाँ पे RS485 पॉइंट्स को हमने कनेक्शन किया है। जो RS45 से अगर आप कंट्रोल करोगे तो ये P+N- को 29 और 30 में यहाँ पे आप कनेक्शन करोगे। यहाँ पे 29 दिख रहा है आपको और 30 दिख रहा है, यहाँ पे वो कनेक्शन करना है। अगर RS232 प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ऐसे डिजिटल इनपुट भी यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे डिजिटल इनपुट्स है। टोटल मैं 6 डिजिटल इनपुट बोला था क्लास सी टाइप में, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है और 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो 4 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, तो कितना हुआ? 6 हो गया। 6 डिजिटल इनपुट का क्या नंबरिंग है? 4, 5, 6, 7, 8। ये जितनी भी टर्मिनल्स है वहां से हमको यूज करना है डिजिटल इनपुट के लिए। यानी कि जो भी डिजिटल इनपुट है, आपका स्विच है, जो भी पुश बटन है, उसका जो टर्मिनल का कनेक्शन होगा यहाँ पे होगा। ये मैं बोलना चाहता हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसी ड्राइव। एसी ड्राइव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जो मैं अभी लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वही सब है यहाँ पे असेंबली करके लिखा गया है। मैं थोड़ा जल्दी इसको पढ़ूंगा, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इजी इंस्टॉलेशन एंड इजी कम्युनिकेशन, यानी कि इसको हम इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको इजिली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। कैन बी ऑपरेटेड ऑन आईटी लाइन सप्लाई, इसको हम आईटी लाइन सप्लाई में यूज कर सकते हैं। फास्ट रिस्पॉन्सिबल, फास्ट रिपेयरेबल रिस्पॉन्स टाइम टू कंट्रोल द सिग्नल, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा कंट्रोलिंग सिस्टम का वो काफी फास्ट है। यानी कि जो भी आपको कंट्रोलिंग करना है विद इन सेकेंड ये ऑपरेट होता है। सिंपल केबल कनेक्शन यहाँ दे रहा है, यानी कि इसका जो केबल कनेक्शन है काफी सिंपल है। आउटपुट रिले जैसे हम यूज कर रहे हैं, आप अभी देखा आपने आउटपुट रिले। नेक्स्ट है एनालॉग आउटपुट, हम लोग एनालॉग आउटपुट भी यूज करते हैं, आउटपुट रिले भी यूज करते हैं। यहाँ पे 2 एनालॉग इनपुट जैसे दिखा रहा है। एक है एनालॉग इनपुट जिसका रेंज क्या है 0 से 10 वोल्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 एनालॉग इनपुट है, उसका जो वोल्टेज का रेंज है 0 से 10 वोल्ट उसका रहता है। ये आपको थोड़ा सा जानने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो एनालॉग इनपुट है उसमें कितना हम लोग वोल्टेज देंगे। तो 0 से 10 वोल्ट देंगे। अगर आप करंट के फॉर्म में पूछेंगे कि भाई कितना करंट चाहिए, तो मैं बोलूंगा 0 से 20 मिली एम्प्स करंट आप दे दो। ये है -10 to 10। ये हो गया आपका बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि बोथ डायरेक्शन में वो काम करेगा। आइदर नेगेटिव हाफ साइकिल, आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल। बोले तो ये बाइलेटरल टाइप का हो गया, यानी कि वो रिवर्स में भी काम करेगा और फॉरवर्ड में भी काम करेगा। यहाँ पे आप 2 स्केल बना सकते हो, -10 to 0 और 0 to 10। यानी कि एक ही जो एनालॉग इनपुट है 2 तरीका से काम करेगा। नेगेटिव पोलैरिटी में भी काम करेगा हम बोल सकते हैं, और पॉजिटिव पोलैरिटी में काम करेगा। यहाँ पे केवल पॉजिटिव पोलैरिटी था, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का दोनों आएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक्सटर्नल ऑप्शंस फॉर द पीसी कम्युनिकेशन। जो एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन था, जैसे मैंने आपको दिखाया कि पीसी से कनेक्शन करना है, उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। बेसिक ऑपरेटर पैनल, बीओपी को भी हम कनेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफिबस, या हम पीसी से भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे पैरामीटर नंबर दिया हुआ है, यानी कि जो इसका रेंज है 444 से लेकर 999 तक इसका रेंज है, पैरामीटर्स का रेंज। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप देख सकते हो पैरामीटर नंबर का जो रेंज है 444 से लेकर 999 तक है। व्हाट इज द पैरामीटर नेम्स? जो भी पैरामीटर हम लोग नेम देते हैं वो बीआई बीयू के नंबर में देते हैं। बीआई बोले तो बाइनेक्टर इनपुट, बीयू बोले तो बाइनेक्टर आउटपुट, सीआई बोले तो कनेक्टर इनपुट, सीओ बोले तो कनेक्टर आउटपुट। यहाँ पे मैं सभी का सभी फुल फॉर्म लिखा हूँ कि बीयू सीओ, बीआई सीओ बी को, इसको बी को हम लोग बोलते हैं बाइनेक्टर इनपुट कनेक्टर आउटपुट। ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर सिग्नल्स। यहाँ पे जो मैं कंप्लीट लिखा हूँ कि पैरामीटर सेलेक्ट द सोर्स ऑफ द बैंडविड्थ सिग्नल्स। जो भी बैंडविड्थ सिग्नल्स है, जो भी ऑन ऑफ, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो 1 जाता है, ऑफ करता हूँ तो 0 जाता है। ये किस फॉर्म में जाता है, कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ बीकू ही जाता है, बाइनेक्टर इनपुट कनेक्टर आउटपुट। ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी सिग्नल्स जाते हैं उसको हम लोग बीआई बीयू के फॉर्म में भेजते हैं, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सी स्टार्ट में है, फर्स्ट है कमीशनिंग, हमको भी कमीशनिंग करना है नेक्स्ट स्लाइड में, फिर रन करना है, फिर रेडी टू रन करना है। ये सब स्टार्ट का प्रोसेस है ड्राइव्स के अंदर में। यहाँ पे आपको डाटा टाइप्स भी दिख रहा है। यहाँ पे जो डाटा टाइप्स है मेरे सीपीयू के अंदर में, वो 16 बीट का अनसाइंड भी है, 32 बीट का भी है, 16 बीट इंटीजर टाइप का भी है डाटा यहाँ पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और यहाँ पे क्विक कमीशनिंग आप देख सकते हो। तो क्विक कमीशनिंग के बारे में अभी कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ कि क्विक कमीशनिंग क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग उसमें यूज करते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरामीटर डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आपको दे रहा है। अगर R4 टाइम्स 0 अगर अपीयर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मीनिंग क्या है कि ड्राइव जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ड्राइव का जो डिस्प्ले है वो सब R4 टाइम्स 0 में होता है। जैसे मैं बोला था रेडी कंडीशन में है ड्राइव आपका, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू कैन ऑपरेट द ड्राइव। ऐसा अगर सिंबल अगर आता है तो उसका मीनिंग क्या है, R4 टाइम्स 0 अगर आता है। अगर R4 टाइम्स 0 अगर सिंबल पर आता है तो आपको ये समझना है कि सब कुछ रेडी है, जो भी मैं डाटा डाला हूँ वो सब सही है और ड्राइव रेडी है ऑपरेट होने के लिए। यानी कि एक तरह का डिस्प्ले करता है ड्राइव के ऊपर R4 टाइम 0। ये सबसे बेसिक और इनिशियल है R4 टाइम 0 रीड करने के लिए। हम लोग बोल सकते हैं R0002 कौन सा है, ये है ड्राइव स्टेटस। ड्राइव का स्टेटस बताता है R0002 में। वैसे P0003 में क्या है, यूजर एक्सेस लेवल। आप यूजर हो, आप कैसा यूजर हो, आप स्टैंडर्ड हो, एक्सपर्ट हो या एक्सटेंडेड हो, किस तरह का आप यूजर हो। तो मैं बोलूंगा हम तो स्टैंडर्ड है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो स्टैंडर्ड हूँ, मुझे मालूम कुछ नहीं है, मैं तो इनिशियली ऑपरेट कर रहा हूँ। तो आपका यूजर एक्सेस लेवल 1 में सेट करना पड़ेगा। 1 बोले तो स्टैंडर्ड जो आपको आगे दिखेगा यूजर एक्सेस लेवल के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है P0004 पैरामीटर फिल्टर है, P0005 डिस्प्ले सिलेक्शन है, P0006 डिस्प्ले मोड है, P0007 ब्लैक लाइट मोड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जो ड्राइव को अंडरस्टैंड कराता है। तो ये पैरामीटर नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। इसी पैरामीटर से ही आप कंट्रोल कर सकते हो ड्राइव को। यहाँ पे जैसे क्विक कमीशनिंग में बोल रहा था लास्ट स्लाइड में कि क्विक कमीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्विक कमीशनिंग में ये सारे पैरामीटर्स आएंगे P000 से लेकर के P3900। यहाँ पे कुछ पैरामीटर को मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे पैरामीटर्स क्विक कमीशनिंग के अंडर में आते हैं। क्विक कमीशनिंग का मीनिंग क्या है कि ड्राइव को कुछ मालूम नहीं है कि उसको क्या ऑपरेट करना है, उसको कोई डाटा ही पता नहीं है कि आपका मोटर कितना एचपी का है। तो ये सारे क्विक कमीशनिंग के अंडर में आते हैं। तो क्विक कमीशनिंग में जैसे आप देख सकते हो P0003 यूजर एक्सेस लेवल, यहाँ पे फर्स्ट हम डालेंगे कि मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में आ रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्टैंडर्ड हूँ। तो स्टैंडर्ड में आपको मोड में डाल के रखना है। यानी कि P003 के अंदर में एक डाटा आता है 1 2 3 4 करके, तो उसको 1 हम लोग सेट करना है। P0010 में स्टार्ट क्विक कमीशनिंग, आपका मोटर को स्टार्ट करना है। तो इसमें हम 1 डालेंगे क्योंकि मैं मोटर का पैरामीटर डालने वाला हूँ। तो क्विक कमीशनिंग में मैं अपना मोटर का पैरामीटर डाल रहा हूँ, इसलिए मैं नंबर 1 पे रखूंगा, ना कि नंबर 0 पे रखूंगा। नंबर 0 पे रखने का मीनिंग है कि मेरा ड्राइव रेडी कंडीशन में है क्विक कमीशनिंग करने के लिए, तो मैं लास्ट में इसको 0 करूंगा। अभी मैं 1 करके रखता हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, P000100 में क्या ऑपरेशन फॉर द यूरोपियन, यानी कि आपका ऑपरेशन कैसा है। तो मैं इसमें 0 सेट करूंगा। 0 का मीनिंग क्या है कि मेरा कंट्री का 50 हर्ट्ज है। हम लोग यहाँ पे 50 हर्ट्ज सप्लाई यूज करते हैं। इन टर्म्स ऑफ पावर किलोवाट है। अदर कंट्री का एचपी है 60 हर्ट्ज है, उसके लिए 2-3 नंबर रहता है। यहाँ पे 0 सेट करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब सिलेक्शन पॉइंट है। वैसे दिखा रहा है P03 और 4। यहाँ पे जो रेटेड मोटर का वोल्टेज है, नेम प्लेट डिटेल्स जो दिया हुआ है मोटर्स का, वो यहाँ पे डालना है P0304 के अंदर में। P0305 के अंदर में रेटेड मोटर करंट जो है वो डालना है। ऐसे पावर फैक्टर, ये सारे डाटा डालना है इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर में। रेटेड मोटर स्पीड, कितना आपका रेटेड मोटर स्पीड है वो नेम प्लेट डिटेल्स के ऊपर दिया हुआ है मोटर के, वो सारे डालना है। रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी, ये सारे नेम प्लेट डिटेल्स में दिए हुए हैं कि जो आपका मोटर है वो ऑपरेट करना है, उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे फीड करना है आपको। P0700 यानी सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स, कहां से वो कमांड करना है। आइदर यू आर कंट्रोलिंग विद बीओपी और एनालॉग पैनल। तो हम बीओपी से अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पे 700 के अंदर जा करके हम लोग डाटा सेट करते हैं कि मुझे बीओपी से कंट्रोल करना है। सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी कहां से कंट्रोल करना है और कितना करना है, उसका सेटिंग पॉइंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैकेनिज्म है, तो उसको हम लोग 1000 के अंदर में डालते हैं। वैसे ही मोटर जो मिनिमम मोटर फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा, तो मैं 0 डालूंगा। मैक्सिमम मोटर फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, मैं 50 डालूंगा। यानी कि रेंज यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, तो मैं 0 से 50 हर्ट्ज तक ही डालता हूँ। अगर 0 से 40 डालोगे तो मैक्सिमम 40 तक ही जाएगा। वैसे रैंप अप टाइम में 1120 रैंप अप टाइम बोले तो आपको कितने सेकंड में मोटर को रेटेड स्पीड तक लेके जाना है, तो मैं बोलूंगा 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के अंदर में वो मोटर रेटेड स्पीड तक चला जाएगा। अगर मैं 10 सेकंड डालूंगा तो वो 10 सेकंड में जाएगा। लेकिन नॉर्मली 5 to 7-8 सेकंड तक ही रखते हैं, इसको हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन रैंप अप टाइम को हम लोग ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि मोटर स्लोली स्टॉप होना चाहिए। क्योंकि बेल्ट अगर कनेक्टेड है लोड वोड तो हम सडनली उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इसलिए रैंप अप डाउन यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसका रेंज हम लोग 60 सेकंड 70 सेकंड तक भी दे सकते हैं। 40 सेकंड 50 सेकंड 60 70 आप दे सकते हो। तो जितना आप सेकंड दोगे उतना ही सेकंड के बाद वो मोटर स्टॉप होगा। जितना आप रैंप अप टाइम दोगे उतनी सेकंड के बाद वो मोटर रेटेड स्पीड तक जाएगा। 3900 ये है क्विक कमीशनिंग। यानी कि यहाँ पे आके आपको क्विक कमीशनिंग कंप्लीट होता है। और यहाँ ये सब पैरामीटर डालने के बाद फिर हम लोग P0010 में जाएंगे। यानी P0010 में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग 0 सेट कर देंगे, इसको चेंज करके 0 सेट कर देंगे। 0 सेट करते ये ड्राइव कंप्लीट जितने भी आप पैरामीटर डाले हो वो सबको वो मेमोरी में ईपी रोम में वो स्टोर कर लेगा।
और वो ड्राइव रेडी कंडीशन में हो जाएगा। ये बेसिक आपका था कि कैसे पैरामीटर डालना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। जैसे मैं बताया सीरियल इंटरफेस जो हम लोग यूज करते हैं RS485, इसको हम लोग कनेक्शन करते हैं यूएसएस प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग करते हैं कनेक्शन। जो प्रोफिबस मैं बताया था वहां से 485 एक कनेक्शन रहता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यूएसएस प्रोटोकॉल जैसे दिखा रहा है, यही है यूनिवर्सल सीरियल इंटरफेस प्रोटोकॉल, ये इसी को बता रहा है यूएसएस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट स्लाइड में ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यू नो एज द यूएसएस प्रोटोकॉल हैज बीन डेवलप्ड द सीमेंस। ये जो यूएसएस प्रोटोकॉल डेवलप किया है उसमें सीमेंस कंपनी ने किया है। जो भी मैं आज का डिस्कशन है वो सीमेंस कंपनी के बारे में कर रहा हूँ। इसका क्या एडवांटेज है? बहुत ज्यादा एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज जैसे आपको दिख रहा है कि वायरिंग कैन बी ग्रेटली रिड्यूस। यहाँ तो वायरिंग हमने रिड्यूस कर दिया है। जैसे आप ड्यूल ऑपरेटर कर, ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक जैसे ऑपरेशन आप करते हो तो कितने तरह के आप वायरिंग चेंज करते हो कंट्रोल सर्किट में, पावर सर्किट में। लेकिन यहाँ पे आपको कोई कनेक्शन चेंज नहीं करना है, यहाँ पे सारे कुछ पॉसिबल है। यानी यहाँ पे वायर आपको कम लगेगा, एक बार ही वायर हम लगा रहे हैं तो वायर कैन बी ग्रेटली रिड्यूस। कंट्रोल फंक्शन कैन बी चेंज विदाउट रीवायरिंग। जो भी कंट्रोल फंक्शन है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे काफी एडवांटेज है इसके, जो स्क्रीन के आपको ऊपर आप दिख रहा है। जो भी कंट्रोलिंग हम लोग मॉनिटर से कर सकते हैं कंट्रोलिंग, वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे प्रोफिबस के बारे में दिखाया गया है कि प्रोफिबस जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एफएमएस, डीपी और पीए, तीन तरह का प्रोफिबस हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अभी जो इंडस्ट्री में यूज कर रहा है वो डीपी है। यहाँ पे लिखा हो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोफिबस इज द डीपी वर्जन इंटीग्रेटेड फॉर द जनरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी जो प्रोफिबस है हम लोग डीपी टाइप का यूज करते हैं। तो आपका ये मेन स्क्रीन है, ये जो आपका है इनपुट आउटपुट का, ये है आपका मेन ड्राइव का, जो हम लोग यहाँ पे अभी इस तक स्टडी किए थे बीओपी और ऑब्लिक एओपी के बारे में, या RS-232 प्रोटोकॉल आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ये लिंक हो रहा है RS-232 9P डी टाइप कनेक्टर। यहाँ बीओपी ओपी दिख रहा है, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आ रहा था, यहाँ पे कन्वर्टर सेक्शन है जो मैं फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। 3 फेज रेक्टिफायर कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड, यही आपका डिस्कशन था उस क्लास में कि हाउ यू आर कंट्रोलिंग 3 फेज एसी टू डीसी। ये इस कन्वर्टर की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे डीसी लिंक जो दिख रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए ये है। यहाँ पे फ्रेम साइज A to F है जो फ्रेम साइज को दिखा रहा है। यहाँ FX और GX फ्रेम साइज लोगे तो ये पैरामीटर्स आपको आएंगे DCN1 ऐसा करके। नेक्स्ट ये जो AC से DC कन्वर्ट हुआ है, फिर यहाँ हम लोग DC से AC कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में दे रहे हैं। यहाँ ट्रिपल लाइन का मीनिंग क्या है? ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। वहाँ पे ये डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है और यहाँ पे एक CPU भी कनेक्टेड है, ये CPU से कनेक्टेड है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और यहाँ पे जो भी डाटा हम लोग दे रहे हैं वो एनालॉग इनपुट से दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो ADC1 ADC2, यहाँ पे एक एनालॉग इनपुट को हम लोग कनेक्शन किए हुए हैं। ये बाइनेक्टर इनपुट है, एरो डायरेक्शन जो है। यहाँ पे जो दिख रहा है एक्सटर्नल वोल्टेज डिजिटल इनपुट्स है। यहाँ पे टोटल का टोटल 6 डिजिटल इनपुट है। यहाँ पे हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ ऑप्टिकल आइसोलेटर्स। नेक्स्ट आपका पीटीसी कनेक्टेड है, मोटर यानी पोटेटिव रेडियो कोएफिशिएंट फॉर द मोटर प्रोटेक्शन पर्पस हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट भी दिया है डिजिटल टू एनालॉग, यानी कि हम लोग कन्वर्टर्स यूज कर रहे हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये एनालॉग सिग्नल आपको दिखाएगा कि कितना स्पीड है, कितना करंट रेटिंग जा रहा है, वो सब आपको ऊपर दिखाएगा। नेक्स्ट आपका है 3 तरह का रिले हम लोग यूज कर रहे हैं, रिले 1, रिले 2, रिले 3। ये तीनों का तीनों रिले क्या है? पहला है पहला है आपका ड्राइव रेडी कंडीशन में है, दूसरा रन और तीसरा फॉल्ट। यानी कि 3 तरह का रिले हम लोग यूज करते हैं। रिले 1 का क्या काम है कि ड्राइव आपका रेडी कंडीशन में है तो रेडी कंडीशन में ये एक्टिवेट करेगा, जब रन करने लगेगा तो दूसरा एक्टिवेट करेगा, और जब कोई फॉल्ट आएगा तो उस समय रिले 3 यूज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देख सकते हो P+N- RS485, यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये बायलैटरल है, ये इनपुट देगा और इनपुट आउटपुट लेगा, इनपुट देगा, दोनों तरफ से ये काम करता है। एरो डायरेक्शन यहाँ देख सकते हो। यही मैं 1 2 3 4 5 6 जो पहले में दिखा रहा था, जो आपका यूएसएस जो ड्राइव था उसके नीचे जो 1 2 3 4 पॉइंट बहुत सारे पॉइंट लिखे थे, उनका ये कनेक्शंस है पूरा ये ड्राइव का। ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम हो गया आपका ड्राइव का। तो यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं। ये सारी चीज ऑपरेशन के लिए इनपुट्स हम लोग कहाँ से देंगे और कैसे ड्राइव ऑपरेट हो रहा है, बीओपी कैसे कनेक्टेड है, ये सब आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये है नेक्स्ट आपका कमांड सोर्स है। कमांड सोर्स में आप देख सकते हो कंट्रोल मोड में आप देख सकते हो कि हमारा जो V/F कंट्रोल सिस्टम जो है कंट्रोलिंग का, वो है 1300। ये 1300 में अगर 0 में सेट करते हैं तो ये V/F लीनियर, जैसे मैं लीनियर बोला था कि करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो आपका जो ग्राफ है पंप एंड एग्जॉस्ट फैन की एप्लीकेशन से
पैन एंड पंप के लिए तो वो हम लोग V/F कंट्रोल से यूज करते हैं। अगर आपको V/F लीनियर नहीं करना है, फ्लक्स करंट कंट्रोल करना है, FCC भी चाहिए साथ में, तो 1 हम लोग यूज करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कंट्रोल मोड में बहुत सारे सेटिंग्स हैं 1300 पैरामीटर में, जिसको हम जैसे से चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका परफॉर्मेंस भी चेंज होगा। या टेक्सटाइल एप्लीकेशन के लिए हम लोग 5 डालते हैं, 6 डालते हैं, टेक्सटाइल एप्लीकेशन के लिए विद ऑफ टेक्सटाइल एप्लीकेशन के लिए डालते हैं, लेकिन FCC भी उसमें रहता है, फ्लक्स करंट कंट्रोल मेथड भी रहता है, दोनों वहां पे ऑपरेट करते हैं। अगर आपको ड्राइव को रीसेट करना है तो रीसेट करने के लिए कई प्रॉब्लम हो गया, कोई डाटा मैंने गलत डाल दिया, ड्राइव मुझे पता नहीं चल रहा है कि ड्राइव कैसे ऑपरेट होगा, तो ड्राइव में फॉल्टी कंडीशन बता रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वैसे हम लोग ड्राइव को रीसेट ही कर देते हैं। तो रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, P0010 में जाके हम 30 सेट करेंगे, फिर सेट करेंगे P0970 में 1 जा करके। तो ये जो दो डाटा अगर आप सेट करोगे तो तुरंत आपका ड्राइव रीसेट हो जाएगा। रीसेट होकर के पूरा ड्राइव जैसे पहले एक्चुअल कंडीशन में था, कोई भी पैरामीटर नहीं रहेगा ड्राइव के अंदर में, कंप्लीट का कंप्लीट रीसेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फैक्ट्री रीसेट बोलते हैं। तो रीसेट टू द फैक्ट्री डिफॉल्ट, यानी कि जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। तो ये 2 सेटिंग पॉइंट्स है ड्राइव का रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है कि प्रोटेक्शन के लिए, तो ये सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, अंडर करंट, short circuit protection, I2/3 thermal protection, PTC protection. So there the many different protection will be there drive. इतना आसान नहीं है कि मोटर को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, ड्राइव मोटर का काफी ध्यान रखता है, उसका जो भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि अगर कोई फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट के लिए भी पैरामीटर दिया हुआ है, F0001 ओवर करंट के लिए, F0002 ओवर वोल्टेज के लिए, ओवर वोल्टेज यानी किसी रीजन से वोल्टेज अगर बढ़ जा रहा है इनपुट वोल्टेज, तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारा ड्राइव फॉल्ट बताएगा। फॉल्ट बताने से पहले एक अलार्म भी देता है, जो अलार्म का पैरामीटर है E0502। जैसे E0502 अगर स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाए, इसका मीनिंग क्या है कि जो मोटर है उसमें फॉल्ट आ चुका है और वो जो फॉल्ट है ओवर वोल्टेज लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्क्रीन के ऊपर ओवर वोल्टेज लिमिट नहीं आता है, स्क्रीन के ऊपर E0502 आता है। तो E0502 जब आएगा तो आपको समझना है कि मेरा ड्राइव जो है वो ओवर वोल्टेज कंडीशन में चला गया है और ड्राइव सडनली ट्रिप कर जाएगा आपका। वैसे अंडर वोल्टेज अगर आ रहा है किसी रीजन से, अगर इनपुट वोल्टेज में सप्लाई नहीं आ रहा है, ड्रॉप हो गया इनपुट वोल्टेज, तो भी मेरा ड्राइव ट्रिप हो जाएगा। उस समय F0003 दिखाएगा। F0003 का मीनिंग क्या है कि मेरा ड्राइव जो है अंडर वोल्टेज मोड में चला गया है। तो उसको हम लोग नॉर्मल करके FN प्रेस करते हैं, जैसे मैं बताया था, तो फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। तो वैसे ही और फॉल्ट है तो F0021 अपीयर होगा। आउटपुट फॉल्ट अगर है, यानी कि आपका जो टर्मिनल है मोटर्स के अंदर में, जो 3 फेज का आप कनेक्शन कर रहे हो मोटर को, जो ड्राइव्स का जो इनपुट जा रहा है मोटर के अंदर में, अगर वो प्रॉपर आप कनेक्शन नहीं किए हो, स्टार या डेल्टा आप कनेक्शन प्रॉपर नहीं किए हो, तो उस समय वो आउटपुट फॉल्ट दिखाएगा। यानी कि जो मोटर में जो आउटपुट जा रहा है वो प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो उस समय आपको चेक करना पड़ेगा कि whether we are connecting star or delta to the motor, whether your terminal will be connected or not properly. So you have to check if you get such a fault, output fault F0023। ऐसे फैन हैज फेल्ड, ड्राइव के अंदर छोटे छोटे फैंस भी होते हैं, अगर वो कभी फेल्यूर हो गया तो ये फॉल्ट आपको अपीयर होगा। वैसे रॉन्ग इनपुट आउटपुट के लिए भी ये सारे फॉल्ट्स आते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट मैसेजेस, ओनली फ्यू ऑफ देम आई एम डिस्कसिंग ऑन द स्क्रीन। एंड अलार्म भी आपको कुछ ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अलार्म के समय में अलार्म आपको आएगा, अगर आप नहीं समझ रहे हो, अगर आप नहीं उसको ट्रिप कर पाओगे, अगर नहीं आप उसको हैंडल कर पाओगे, तो फिर वो फॉल्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका डिस्कशन था AC ड्राइव के बारे में। जो भी मैं डिस्कस किया, आपको बेसिक ही डिस्कस किया हूँ, ज्यादा डीप में मैं नहीं गया हूँ, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि कैसे आपका जो ड्राइव है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये जो क्लास C टाइप का जो ड्राइव है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और कितने क्लासेस होते हैं, ये सारी चीज मैं डिस्कस किया हूँ स्क्रीन के ऊपर। और भी काफी कुछ है इसके ड्राइव्स के अंदर में, लेकिन ये फंडामेंटल थिंग्स आपको समझ में आना काफी जरूरी है। और कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं ड्राइव को, कैसा रेंज देते हैं, तो जैसा आप ड्राइव्स का रेंज लोगे उसके हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। If you have any doubt, please contact me. My email ID is ambrish.asagar.sagar8 8 नंबर जो होता है 8@gmail.com। इस पे आप मेरे को मेल भेज सकते हैं, मैं आपको उसका जो भी क्वेरीज रहेगा मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। Once again I am repeating, ambrish.asagar8@gmail.com। तो इस पे आप भेज सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है AC ड्राइव, आप इसको पढ़िए, ये वर्ल्ड वाइड है। आप अपनी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि सीमेंस कंपनी का MM440 ड्राइव का क्या कैटलॉग है और कैसे काम करता है। ये सारे वर्ल्ड वाइड है, स्पेसिफिक नहीं है।
एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, ये आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी आप सर्च करके चेक कर सकते हो जो आप स्टडी किए हो रियली इट्स यूजफुल फॉर नाउ डे और नॉट। यानी कि जनरल लाइफ में, जनरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये एसी ड्राइव का काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। जो भी मैं आपको बताया हूँ ये कहीं भी आपको यूज होगा, किसी भी इंडस्ट्री के लिए आपको यूज होगा, सारी इंडस्ट्री इसी को फॉलो कर रही है। भले वो कंपनी नाम चेंज होगा, दूसरे कंपनी का ड्राइव आपको मिल सकता है, लेकिन जो भी फंक्शंस है, जो भी स्ट्रेटजिक है, बीओपी ईओपी, वो सारे के सारे सेम मिलेंगे आपको, सिमिलर मिलेंगे, कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। पैरामीटर थोड़ा बहुत चेंज होगा उसका नंबर, लेकिन जो पर्पस है ड्राइव का वो बिल्कुल सेम होगा। एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट डिजिटल आउटपुट, प्रॉफिबस, एडेप्टर, ये सारे के सारे जो भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ ये सारे यूजफुल होंगे आपको। कैसे कंट्रोल करना है, जॉग ऑपरेशन, रिवर्स, ये सारे के सारे आपको यूजफुल है। तो ये आज का डिस्कशन हुआ। आपको अगर कोई भी डाउट है आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, मैं जैसे ईमेल आईडी आपको शेयर किया हूँ उसके ऊपर। तो नाउ योर क्लास इज ओवर।